इफ़ यू थिंक नो फैप करने से तुम एक काफ़ी तगड़े इंसान बन जाते हो, तुम्हारी इज्जत इतनी ऊपर चली जाती है, तो तुम बेवकूफ़ हो। काफ़ी ज़्यादा मिथ्स हैं नो फैप को लेकर कि तुम बहुत ज़्यादा सुपर ह्यूमन बन जाते हो, तुम्हारी मेंटल हेल्थ काफ़ी अच्छी हो जाती है। ये सारी चीज़ें सिर्फ मिथ हैं। ऑफ कोर्स इतना तो तुम्हें पता ही होगा, बट वाई पीपल थिंक नो फैप इज़ अ गुड थिंग? क्योंकि उनकी लाइफ में ना कुछ ऐसा है नहीं जिसके ऊपर वो प्राउड फील कर सके, और सबको ना यूनिक दिखना है। सो व्हाट दे डू इज़, वो क्या करते हैं वो नो फैप करेंगे और सोचेंगे मैं तो डिफरेंट हूँ, मैंने अपनी सेक्सुअल अर्ज को कंट्रोल कर लिया। बट अगर हम देखने जाएं तो क्या मास्टरबेशन सच में बुरी है? ऑफ कोर्स नॉट, इट्स अ नेचुरल थिंग। अब कुछ लोग बोलते हैं कि आई कांट इमेजिन माई सेल्फ फैपिंग बिकॉज मैं वो इंसान नहीं हूँ जो अपने हाथ के साथ ऐसी गंदी हरकतें करे। अगर तुम्हारी सेल्फ इमेज ऐसी है तो फिर ठीक है, बट हमेशा याद रखना कि तुम रिलैप्स ज़रूर करोगे, और जब रिलैप्स करोगे तब तुम्हारी सेल्फ स्टीम एकदम से गिरेगी। वो गिल्ट आना ना, वो चीज़ बुरी है, क्योंकि तुम मास्टरबेशन को एक बुरी चीज़ मान रहे हो। ऑफ कोर्स एडिक्शन अच्छी चीज़ नहीं है, डोंट डू एडिक्शन ऑफ एनीथिंग, ठीक है? तो मास्टरबेशन का भी एडिक्शन करोगे तो हेल्थ ख़राब होगी ही। लाइक डिक हेल्थ ख़राब हो सकती है इफ़ यू आर डूइंग अ लॉट ऑफ। अब फ्रीक्वेंसी में क्या ही बताऊँ, सबके लिए वो डिफरेंट होगी, बट इफ़ यू आर डूइंग 4-5 बार दिन का तो। बट अपनी सेक्सुअल अर्ज को अगर तुम कंट्रोल करके रखने की कोशिश करोगे ना, तो क्या होगा, तुम उसे विद टाइम सप्रेस कर दोगे। इधर डू इट विद सेक्स, ठीक है, सेक्स करो, एंड मास्टरबेशन ऑफ कोर्स इफ यू आर डूइंग सेक्स देन यू शुड बी लीगल इन द एज, ठीक है? बट इफ यू कांट डू सेक्स, क्या कर सकते हो तुम? यू कैन मास्टरबेट समटाइम्स, नॉट एवरी डे, इट्स डिपेंड ऑन यू, ठीक है? अब मैं फ्रीक्वेंसी क्या ही बताऊँ, बट थिंकिंग कि नो फैप के बहुत सारे बेनिफिट्स होने वाले हैं, कुछ बेनिफिट नहीं होते, ठीक है? हाँ, बट अगर हम बात करें पॉर्न की, तो पॉर्न इज़ अ बैड थिंग, इट्स अ वर्स्ट थिंग दैट यू कैन डू। क्यों? क्योंकि वो हमारी एक्सपेक्टेशन को इतना ज़्यादा हाई कर देता है कि हम जब रियल लाइफ सेक्स करते हैं तो वो रियल के बिल्कुल करीब नहीं है, बहुत दूर है उससे। एंड ऑल्सो उनके एथिक्स, यू नो ना किस टाइप की वीडियोस, मिल्फ्स, ऐसे टाइप की वीडियोस ट्रेंडिंग पे होती हैं पॉर्न साइट्स पे, तो वो तुम्हारी मेंटालिटी को भी ख़राब करता है। पॉर्न इज़ अ बैड थिंग, तुम्हारी एक्सपेक्टेशन को बहुत ज़्यादा हाई ले जाता है, वो रियल नहीं है। रियल लाइफ सेक्स ऐसा नहीं होता, ठीक है? दे ऑल आर प्रिपेयर्ड फॉर दैट, ठीक है? कितने टाइम ब्रेक्स लेके वो शूट करते हैं और क्या क्या चीज़ें वो करते हैं, यू डोंट नो। तो इसलिए पॉर्न इज़ अ बैड थिंग, बट मास्टरबेशन इट्स नॉट अ बैड थिंग। और इफ़ यू थिंक कि नो फैप करके तुम बहुत महान आदमी बन रहे हो, तो ऐसा कुछ नहीं है। एंड इफ़ यू थिंक कि सक्सेसफुल होने के लिए नो फैप करना ज़रूरी है, तो येस यू कैन फाइंड सम पीपल जो कि नो फैप करते हैं और कहते हैं कि मेरी एनर्जी इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि मैं तो सक्सेसफुल हो गया। येस, बट कितने लाखों लोग हैं जो नो फैप नहीं करते बट स्टिल दे आर सक्सेसफुल। कितने सारे लोग हैं जिन्होंने सेक्स किया, स्टिल वो वहाँ पर है। इट्स अबाउट सप्रेसिंग योर सेक्सुअल अर्जेस, जो कि नहीं होना चाहिए, ठीक है? सेक्सुअल शेम आ रही है तुम्हें, आई नो दैट। इस पर बहुत ज़्यादा मुझे गालियाँ सुनने को मिलेंगी, बट यही सच है, ठीक है? नो फैप के इतने ज़्यादा बेनिफिट्स है नहीं, ये सारे बस मिथ्स हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एडिक्शन, एडिक्शन इज़ अ बैड थिंग, वो तो हर चीज़ की बुरी होती है, तो ऑफकोर्स मास्टरबेशन की भी बुरी ही होगी। सो इफ़ यू डू नो फैप, और अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम बहुत महान हो, तो तुम नहीं हो, ठीक है? राइट डाउन कमेंट्स करो, आर यू डूइंग नो फैप और नॉट। अभी तो नो नट नवंबर आएगा तो ये चीज़ ट्रेंड करने वाली है। थैंक यू सो मच।